Hello बच्चों, let's read the question. The question says, for a reaction 2a plus b plus 3c gives us d plus 3, the following data is obtained. तो हमें क्या बोला है कि ये जो रिएक्शन है, इससे जो डाटा हमारे पास ऑब्टेन्ड है, ये चार एक्सपेरिमेंट के डाटा दे रखे हैं, ए बी सी कंसनट्रेशन और रेट का डाटा दे रखा है। तो हमसे पूछा है ए और बी और सी का जो है ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का, ए और बी के सी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट क्वेश्चन में कि अगर हम मान लेते हैं कि k इंटू ए टू द पावर x है, b टू द पावर y है और c टू द पावर z है, तो जो हमारा ऑर्डर होगा, जो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b y हो जाएगा, और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू c हमारा z हो जाएगा। तो x y z की हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो देखो अब x y z की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि यहाँ देखो ये जो चेंज आ रहा है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि एक्स वाई वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी। तो फर्स्ट और एक्सपेरिमेंट 1 और 3 को, 1 और 2 को देखते हैं हम। तो बी और सी की कंसंट्रेशन तो सेम है, पर ए की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, डबल हो गई है। ए की कंसंट्रेशन डबल हो गई है, तो अगर ए की कंसंट्रेशन डबल हुई है तो बी जो रिएक्शन में चेंज आया वो कितना आया, ये क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया है, क्योंकि 2.5 इंटू 4 तो 1000 हो जाएगा, तो 10⁻³ हो जाएगा। तो ये 4 टाइम्स हो गया ये। तो मतलब ए को हमने डबल करा तो आर क्या हो गया, 4 टाइम चेंज हो गया। बाकी बी और सी सेम है, तो यहाँ से हम एक्स कह सकते हैं कि जो आर को अगर हमने ए को हमने डबल करा है, 2a⁻x करा है, तो ये क्या हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो जो x होगा वो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2⁻2 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 4 बन जाएगा, है ना। तो हमारी x तो 2 आ गई है, x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब हमें y देखना है ऐसे सिमिलर प्रोसेस से कि अब देखो इसमें ये 1 और एक्सपेरिमेंट 1 एक्सपेरिमेंट 3 में देखो कि ए भी सेम है और सी भी सेम है, पर बी की कंसंट्रेशन डबल हो गई है, 0.1 से 0.02। पर जो रिएक्शन के रेट में चेंज क्या है, 0 चेंज आया, रिएक्शन का रेट सेम ही है। तो मतलब इंडिपेंडेंट है बी के ऑर्डर से, बी के कंसंट्रेशन से जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है। तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट तो मतलब वाई की वैल्यू 0 हो गई, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो वाई हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे सिमिलरली जब हम देखेंगे 3 और 4 को देखेंगे, तो यहाँ पर देखो ए सेम है, बी सेम है, पर सी क्या हो गया, डबल हो गया है। सी का रेट डबल हो गया है, तो जो रेट है, जो सी का जो कंसंट्रेशन वो डबल हुई है, तो रेट क्या हुआ है, रेट भी डबल हो गया है, ये भी डबल हो गया, ये भी डबल हो गया है। तो मतलब एकदम सीधा है कि मतलब जेड क्या आ जाएगा हमारा, सिंपली 1 आ जाएगा, क्योंकि 2⁻c जब हम करेंगे तो 1 आ जाएगा ना ये, तो 2 हो जाएगा, तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो z क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा, तो 201 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।